हेलो हाय नमस्कार पहलाग मेरे सभी उत्तराखंड वासियों को और मेरे सभी रानीखेत वासियों को। दोस्तों मैं मनीष सद्भावना और मेरी टीम हेलो रानीखेत इस वक्त रानीखेत की खूबसूरती से आपको रूबरू करा रही है और यहाँ के प्रतिभाशाली लोगों से आपकी बातचीत करा रही है। ठीक उसी प्रकार रानीखेत की बेशुमार खूबसूरतियों में शामिल केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ अपनी मन्नतें लेके आते हैं और मान्यता है कि यहाँ जो मन्नतें मांगते हैं वो अक्सर पूरी होती है। साथियों यहाँ लोग केवल अपने दुख में ही नहीं बल्कि यहाँ अपने सुख में भी आते हैं, खास करके पहाड़ में। जब शादी होती है नया नवेला जोड़ा यहाँ माता के दर्शन करने आता है और यहाँ पाठ कराता है। तो आइए हम भी चलते हैं इस पावन और मज़ेदार सफ़र में दूनागिरी माता के मंदिर में। तो दोस्तों दूनागिरी माता के मंदिर में पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा दोरहाट, और दोरहाट से केवल 12 किलोमीटर आगे जब आप आएंगे तो ठीक मेन रोड पे गेट है माता का। और वहां से सीधे लगातार शुरू हो जाती हैं दरबार तक ये सीढ़ियाँ। नीचे कुछ दुकानदार थे, उनसे बातचीत करी और उनसे मैंने पूछा कि आखिर कितनी ये सीढ़ियाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि आज तक इन सीढ़ियों को कोई गिन नहीं पाया है एक्यूरेट, लेकिन फिर भी लगभग 350 के आसपास ये सीढ़ियाँ हैं। और बातचीत के दौरान उन्होंने एक मज़ेदार बात भी मुझे बताई कि जो इन सीढ़ियों को एक सांस में तय कर लेता है उसी की मन्नतें पूरी होती है। फिलहाल थोड़ी सांस फूल ली है, चढ़ाई काफ़ी है, आइए चलते हैं आगे को। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और यहाँ आकर इन पेड़ों पर चुनरी बांध के जाते हैं अपनी मन्नतों की। और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो यहाँ आके उस गांठ को खोल देते हैं। तो दोस्तों मंदिर के सेकंड द्वार पे हम पहुंच चुके हैं और सीढ़ियाँ यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ से प्लेन रास्ता है और इसके बाद फिर जो द्वार आएगा वहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आगे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आदि शक्ति माँ दूनागिरी माता के मंदिर में। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए माता के और इस पावन प्रांगण के। तो साथियों जैसे ही हम इस मंदिर पे पहुंचे तो मुख्य द्वार पे जो पुजारी जी थे उनसे हमने बातचीत करी कि मंदिर की विशेषता के बारे में आखिर कौन हमें बता सकता है। तो उन्होंने कहा था कि लंबोदर शास्त्री जी हैं जो मंदिर की विशेषता के बारे में आपको बहुत विस्तार से बता देंगे। तो आइए बात करते हैं लंबोदर शास्त्री जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बस ठीक है। कितने साल हो चुके हैं सर आपको इस मंदिर में? मेरे को हो गए हैं 35-36 साल हो गए हैं। 35-36 साल आपको हो चुके हैं। 35 साल से मैं यहाँ पर हूँ। हाँ। तो सर थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा मंदिर की विशेषता के बारे में, हमारे दर्शकों को आप कुछ थोड़ा बता दीजिए। तो मंदिर जो है ये शक्तिपीठ से दूनागिरी के नाम से जाना जाता है। जी रामचंद्र जी को वनवास हुआ था जी तो हनुमान जी जी। संजीवनी बूटी लाने के लिए गए। तो लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तो वो जब संजीवनी बूटी ला रहे थे तो हाँ पर्वत को लेके आते थे तो भरत जी तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने एक बाण छोड़ा उन्होंने हनुमान जी के ऊपर। तो हनुमान जी राम राम कहते हुए यहाँ पर उतर गए। अच्छा। और जो कुछ टुकड़ा यहाँ पर गिर गया हाँ। तो इसको द्रोणागिरी के नाम से जाना जाता है। ओहो। तो 2 टुकड़े गिरने से इसका नाम जो है द्रोणागिरी के नाम से जाना जाता है। तो उसमें माता की शक्ति थी, शक्तिपीठ थी। तो माता ने दोनों हाथों से दर्शन दिए। अच्छा। हनुमान जी और भरत जी को। जो उन्होंने राम राम कहा हनुमान जी ने तो भरत जी भी आए कि राम राम कहने वाले कौन है। तो दोनों ने यहाँ पर आए तो दोनों का मिलन हुआ। तो उन्होंने दोनों हाथों से माता उत्पन्न हुई। तो उन टुकड़ों से उत्पन्न हुई तो माता ने दोनों हाथों से उनको आशीर्वाद दिया, आप जाओ, जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो आप उस कार्य को करो, आपकी कार्य सफलतापूर्वक सफलता मिलेगी। तब से आदिकाल से तो ये दूनागिरी के नाम से शक्तिपीठ के रूप में मानी जाती है। तो माता वहीं पर लुप्त हो गई और 2 पिंडे निकल गए जिसमें माता के दोनों हाथों की उंगलियों की छाप है। अच्छा। अब जो भक्त जिस मन से आता है और माता के दर्शन करता है उसको वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर
ऑल इंडिया के तो लोग आते ही आते हैं, तो विदेश के भी लोग आते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, अब मन्नत मांगते हैं। मन्नत मांगने के बाद उनकी जो मन्नत होती है पूरी होती है। कोई घंटी लाता है, कोई छत्र लाता है, कोई चांदी लाता है और कोई भेंट चढ़ाता है, तो वो लोग आते रहते हैं। तो यहाँ पर बड़ी भीड़ लगी रहती है। और उसके बाद द्रोणाचार्य यहाँ पर आए, तो माता ने द्रोणाचार्य को तो दर्शन दिए। उसके बाद महाअवतार बाबा जी आए, उनको भी दर्शन दिए। फिर अन्य लोग भी आए, हमारे मोहन सिंह, खिम सिंह जो अल्मोड़ा बाल वाले हैं, उनको भी दर्शन हुए हैं। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण किया है। अच्छा। इसके व्यवस्थापक जो हैं वो जिसके लगभग कितने साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ? ये इसका निर्माण बहुत पहले हुआ है, 1938 स्थापना हुई है। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ लोग दुख में ही नहीं, यहाँ अपने सुख में भी आते हैं। खास करके मैंने देखा है पहाड़ों में जिनकी भी नई नई शादियाँ होती हैं, वो लोग यहाँ मन्नत मांगने के लिए आते हैं। तो उनके लिए शादी हो जाती है, जो शादी हो जाती है, जिनके शादी हो जाती है, पहले वो 2 पैर वाला होता है, उसके बाद जो 4 पैर वाला हो जाता है, क्योंकि शादी हो जाती है, तो अर्धाग्नि उसके साथ होती है। तो वो मन्नत मांगते हैं अपनी उन्नति के लिए। तो उनको जो उन्नति के लिए शादी में जोड़े में यहाँ आते हैं और उन्नति के लिए मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और इसका नाम दुनागिरी है, दुना करती है, माता रही फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। धन्यवाद लंबोदर शास्त्री जी आपका। और ये छोटी सी भेंट आप मेरी ओर से रखिए। तो दोस्तों, एक और जहां दुनागिरी माता के यहाँ पे दर्शन आप लोग को होते हैं, ठीक पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो माता के ठीक सामने की जो पहाड़ी है, वहाँ से जो ये पहाड़ों के नज़ारे हैं, ठीक उसके पीछे हिमालय की जो पर्वतीय श्रृंखला है, इसके जो नज़ारे हैं दोस्तों, ये आपको कुछ पल यहाँ ठहरने के लिए मजबूर कर देंगे। ऐसे में कोई पर्यटन यहाँ क्यों ना ठहरे। मैं स्वागत करता हूँ अपने देश विदेश के सभी पर्यटकों का देवभूमि उत्तराखंड में, हमारे रानीखेत में। तो फिलहाल दोस्तों, वक्त हो चुका है इस जगह से विदा लेने का, वक्त हो चुका है आप लोग से विदा लेने का। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, फिर रानीखेत के किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के संग या फिर रानीखेत की किसी खूबसूरती के संग। कैमरामैन नीरज फर्तियाल, एडिटर देव पहाड़ी के संग मैं मनीष सद्भावना। हेलो रानीखेत। तो फिलहाल के लिए सभी रानीखेत वासियों को मेरा बाय बाय रानीखेत।